गाइस। तो चलिए हम आज पार्ट 2 12वीं कक्षा का कर्तव्य और सत्यता बताऊंगी मैं आज आपको। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। जो भी मेरे नए वीडियोज़ आएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम पार्ट की ओर दौड़ते हैं। तो पहला ये जानना ज़रूरी है कि कर्तव्य का मतलब क्या है और सत्यता का मतलब क्या है। कर्तव्य का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी और सत्यता का मतलब है ट्रुथ। तो लेखक ना हमें क्या करे, मतलब लेखक का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। लेखक हमें कह रहे कि कर्तव्य तथा सत्यता का महत्व समझाने के लिए ना इस पाठ को उन्होंने लिया गया है। तो एक दूसरे के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य रहते हैं वही करना चाहिए और हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इसलिए इस पाठ को हमारे लिए खास लेखक ने दर्शाया गया है। तो लेखक कहते हैं कि कर्तव्य करना हमारा परम धर्म है, यानी कि एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वही एक हमारा आजकल का परम धर्म बन चुका है। कर्तव्य ना निभाने से जीवन कभी भी नहीं सफल हो पाता है। यदि हम किसी से भी जो भी कर्तव्य करते ना उसे करना ही चाहिए, नहीं करते तो हमारा जीवन ना कभी भी सफल ना हो पाएगा। हमारे जीवन में ना जैसे कि अनेक प्रकार की कर्तव्य रहते हैं। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति रहता है, यानी कि मम्मी पापा का अपने बच्चों के प्रति रहता है और बच्चों का भी अपने मम्मी पापा के प्रति रहता है। और भाई बहनों का तो एक दूसरे के प्रति रहता है और आड़ोस पड़ोस भी एक दूसरे के लिए बने रहते हैं। जैसे कि आदि सारे कर्तव्य उसे करने से ना हमारे बीच में एक शोभा बढ़ती है। ऐसे मानव को लोग क्या करते हैं, सम्मान देते हैं और एक दूसरे से देखते हैं। हम बने ही किस लिए, एक दूसरे का कर्तव्य निभाने के लिए हम धरती पे जन्म लिए ना। मानव के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें बुरे काम करने से रोकती है और अच्छे काम करने को ही प्रोत्साहित देती है। ये तो बात बिल्कुल सही है। जब भी हम जो भी बुरा काम कर रहे हैं तो हमारा मन बोलता है कि मत कर, उसे कोचता है। तो अच्छे काम करने को ही सबका मन प्रोत्साहित देता है। इसलिए हमारी आत्मा जो कहे वही काम करना चाहिए, बल्कि औरों की झूठ की बनी तरक्की देखकर हमें भी उस झूठ के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। यानी कि आप मान लीजिएगा, जब कोई आपको झूठ के रास्ते पर लेके जा रहा है तो आप भी उस झूठ में हाँ मिला के उस झूठ के रास्ते पर चले जाएंगे तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। हमारी आत्मा तो हमें बुरे कदम उठाने के लिए नहीं कहेगी। तो इसलिए हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यही लेखक का खास उद्देश्य है इस पाठ को, क्योंकि झूठ का सुख क्षणिक होता है और सच का आनंद आजीवन रहता है। झूठ का सुख क्षणिक यानी कि केवल दिन के लिए रहेगा। आप मान लीजिएगा, आप झूठ बोल के ये क्या 1 महीने तक बोल के आप निकल जाएंगे तो झूठ पकड़ा जाएगा, कुछ दिनों के लिए रहेगा, यानी कि केवल दिन के लिए झूठ रहेगा। तो वही आप सच बोल के जिएंगे तो आपका जीवन ना आनंद से बिता पाएंगे पूरे लाइफ टाइम को। कर्तव्य और धर्म का पालन करते समय हमारा मन चंचल होता है, ये तो सही बात है। जब भी हम कर्तव्य और धर्म के मामले में पैर रखते तो हमारा मन चंचल हो जाता है और कमज़ोर भी पड़ जाता है। फिर भी उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस समय ना हमारा मन को धैर्य बांधे रखना चाहिए, हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए। हमें लेकर खरे झूठ की उपाधि तो पाप है, वो पता है। झूठ तो पाप रहता है और कुटिलता और कायरता से रहता है, यानी कि कायरता से होता है मतलब वो डरपोक कायरता का मतलब डरपोक। तो सदा हमको क्या करना चाहिए, धैर्य बांधे रखना चाहिए, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, कभी भी झूठ के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। कर्तव्य के बारे में लेखक एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अंग्रेज का जहाज जब समुद्र के बीच में था तब उसमें छेद हो गया था। तब उसमें जो पुरुष थे वे अपने सब प्राणों को पहले बचाने के बिना उसमें जो स्त्रियां और बच्चे थे उनके प्राण बचाते हैं। एक जो कि सच्ची घटना हुई है। तो हमें लेखक कह रहे कि वो घटना कौन सी है। तो अंग्रेज का जहाज जब समुद्र के बीच में था तो छेद होने के कारण जहाज में सब जगह पानी फैल चुका था। तो पुरुष लोगों ने क्या किया, बच्चों और स्त्रियां के प्राण बचाते और अपने प्राण नहीं बचाते। ऐसे लोग क्या करते हैं ना, अपना कर्तव्य निभाते हैं, वही हम होते तो उस जगह हम ना निभा पाते। उसी प्रकार की एक ऐसी घटना जो कि फ्रांस में घटती है। तब जहाज में जो पुरुष थे, मतलब जो पुरुष और स्त्रियां थे, स्त्री और बच्चों थे ना, उनको वही छोड़कर वो पुरुष ना अपने प्राण बचाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं,
समाज में लज्जित हो जाते हैं, सब लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं। सब लोग क्या करते हैं, उनकी कायरता को देखकर उनको गुनाह करने लगते हैं। इसलिए हमें सदा कर्तव्य करना चाहिए। यही इस पाठ का बड़ा सा उदाहरण है। तो कई लोग हैं झूठ बोलने में अपने को चतुर मानते हैं। ऐसे लोग हैं समाज में दुख को फैलाकर खुशियों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको झूठ बोलने में बहुत ही अपने को शाना मानते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, समाज में दुख को ही सब जगह फैलाते और खुशियों को सब खुशियों को नष्ट कर देते हैं। झूठ के कई सारे रूप है, जैसे कि झूठ है जानकर भी उसको विरोध किए बिना चुप रहना, यानी कि उनको पता रहता है कि ये झूठ बोल रहा है, फिर भी आप उसको विरोध नहीं करते और ऐसे ही चुप रहते, वो भी एक झूठ का कारण ही है। किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि इतनी सी बात रहती है उसे बड़ा चढ़ाकर कहकर झूठ में झूठ मिलाकर उसको बड़ा कर देना, ये भी एक झूठ का कारण है। भेद बदलना, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उनके हाँ में हाँ मिलाना। आप मान लीजिएगा दो मित्र आपके झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि वो झूठ बोल रहे, फिर भी आप उनके झूठ में हाँ मिलाते, तो ये भी एक बड़ा झूठ का कारण ही है। वादा कर को उसको ना निभाना, इनके ऐसे लोग तो बहुत सारे मिलेंगे, वादा बहुत सारे करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते। और सत्य को छुपाना या ना बोलना, यदि सत्य को हमेशा छुपाते हैं, मतलब झूठ का सहारा लेकर सिर्फ सत्य को, मतलब झूठ का सहारा लेकर सिर्फ झूठी बोलते और सत्य को ना हमेशा छुपाते रहते, ये भी एक बड़ा सा झूठ का कारण है। यही इस पाठ का सारा सारांश था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगे आपको प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बाय फ्रेंड्स।